वक्त की रफ्तार। भाई मजा आ गया दिवाकर, मजा आ गया। क्या बात है। क्या 180 का टर्न लिया है किस्मत ने भी। अरे यार, हम इतने सालों से कोशिश कर रहे थे लेकिन देश रत्न खानदान में हवा तक ना उड़ा पाए, और किस्मत के एक झटके ने उस खानदान में तूफान लाकर खड़ा कर दिया। मजा आ गया। यार हम भी सचमुच पागल हैं। कितनी कोशिश की प्रजासत्ताक में दरार डालने की, कितने हथौड़े मारे, मगर एक ईंट ना हिली। मुझे लगता है दिवाकर तुम्हारे सारे हथौड़े कागज के थे। लेकिन एक बात है यार, हमें तो इस बात का पता ही नहीं था कि देश रत्न खानदान के विस्फोट का बटन उनके अपने ही घर में छुपा हुआ है। यार स्ट्राइक करा दी हमने। मेरे लाखों रुपया खर्च हो गया उस बिहारी को और मजदूरों को मैनेजमेंट से लड़ाते हुए। क्या हमारी अकल घास चरने गई थी? उसी वक्त बाप बेटे के बीच में चिंगारी डालते और हमारा काम हो जाता था। अरे ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। देर से ही सही, लेकिन देश रत्न खानदान टूटा तो सही। विलास का तो पता ही नहीं, जिंदा है, मर गया या चील कौए खा गए। और अब योगेश विजय राज देश रत्न के खिलाफ हो गया है। और अब तुम देखना कि योगेश विजय राज देश रत्न से अपना हिस्सा मांगेगा, और ये प्रजासत्ताक अब 2 हिस्सों में बंट जाएगा। ये ऐसे, ये देखो, ये। योगेश, कब तक तुम दोनों इस तरह खामोश बैठे रहोगे? अरे कब से मैं अकेले बात किए जा रहा हूं, तुम दोनों कुछ कह नहीं रहे हो। क्या कहे नितिन? आईने में शक्ल देखी है अपनी? आईने में क्या देखूं भैया, अपने आप को देखने की हिम्मत नहीं होती। सब ठीक हो जाएगा निकिता, और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सारी संजोग की बातें हैं, उसे कौन टाल सकता है। जाने दो, ये सब्जेक्ट हमेशा इसी बात पे आके रुक जाता है। एनीवे योगेश, तुमने ये फाइल पढ़ी तो होगी? नहीं नितिन, मैंने नहीं पढ़ी। क्या कर रहे हो योगेश तुम? अपने बारे में कभी सोचोगे नहीं? क्या करोगे, कहां जाओगे, कितने दिन विशाल के फ्लैट में रहोगे? देखो, इन फाइलों में उस प्रोजेक्ट के डिटेल्स हैं। ये पेपर से साइन कर दो। आज से तुम मेरी कंपनी में बराबर के पार्टनर हो। नहीं नितिन, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं। मैं तुम्हारी मदद ठुकरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं इसके बोझ के तले नहीं जी सकता। देखो योगेश, कैसी बातें कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं। अरे तुम जैसा एडमिनिस्ट्रेटर मुझे मिल जाए तो मेरी कंपनी ऊपर ही ऊपर चली जाएगी। देखो, तुम अगर मेरा साथ दो तो देखो मैं क्या से क्या करता हूं। ये तुम्हारी मदद नहीं है, मैं अपना फायदा देख रहा हूं इसमें। नहीं नितिन, मुझे माफ करना, मैं ये नहीं कर सकता। तो तुम क्या करना चाहते हो?
नितिन, मैं अब किसी से भागना नहीं चाहता। मैंने जो कुछ भी किया सर उठाकर किया, और अब मैं अपना और निकिता का सर झुकने नहीं दूंगा। संजोग को मैं भी मानता हूं, जो कुछ भी हुआ उसे मैं किसी अनजान शक्ति का इशारा समझता हूं, जिसे लोग या तो भगवान कहते हैं या फिर तकदीर। और फिर किस किस से भागूंगा मैं? बा से, डैड से, मानसी से, या अपने काम से, प्रेस से या स्टाफ से, या फिर अपने दोस्तों से? और आखिर वो भी कब तक? क्या मैं अपने आप से भाग सकता हूं? नहीं नितिन, हमने जो कुछ भी किया, मैं उस गिल्ट का बोझ जिंदगी भर नहीं ढोना चाहता। और फिर डैड ने मुझे घर से निकाला है, प्रेस से तो नहीं निकाला ना। प्रेस पर आज भी मेरा हक है, वहां का एम्प्लॉय हूं मैं, शेयर होल्डर हूं वहां का। और फिर डैड चाहे मुझसे जो मर्जी कह ले, उन्हें मेरी जरूरत है वहां पर। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं जानता हूं, बहुत सी ऐसी डीलिंग है जो सिर्फ मैं कर सकता हूं। और अगर मैं वहां नहीं होऊंगा तो प्रेस को बहुत नुकसान होगा, और हो सकता है फिर बिजनेस राइवल्स इस बात का फायदा उठाएं। नहीं नितिन, यह काम मेरी रग रग में बसा हुआ है। जिस काम को सीखने के लिए, जिस हुनर को सीखने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के साथ खूबसूरत साल लगा दिए, मैं उस जिम्मेदारी से मुंह कैसे मोड़ सकता हूं? नहीं नितिन, मैं वहां जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो लोग कुछ भी कहें, मैं वहां जरूर जाऊंगा। निकिता, यह वक्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है, और मुझे तुम्हारे सहारे की, तुम्हारी हिम्मत की बहुत जरूरत है। निकिता, क्या तुम मेरा साथ दोगी? थैंक्स निकिता, थैंक यू वेरी मच। तुमने मेरा हौसला बढ़ा दिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी योगेश। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। ऑल द बेस्ट। अरे उड़ उड़ बैठी बड़े की दुकनिया, बड़े का सब रस ले गई रे पिंजड़े वाले मुनिया। बड़े का सब, अरे ओ दीनानाथ भैया, अरे आ जाओ बड़ा पाव खा लियो। अरे पैसे नहीं लेंगे, पॉकेट में खिलाएंगे। आ जाओ। यारी, तुम्हारी जबान बहुत चलती है। अच्छा भैया, अरे जुबान भी हमारी है, मुंह भी हमारा, चलेगी चलती रहेगी। आप कौन होते हैं बोलने वाले? हैं यारी। जाने दो यादव, पागलों के मुंह नहीं लगते। चल। हाँ भैया, हम तो पैदाइशी पागल हैं, फोकट में खिला रहे हैं तो पागल हो गए। हैं जाओ फोकट के। अरे उड़ उड़ बैठी, आ जाओ भैया, आ जाओ। उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, बड़े का सब रस ले गई रे पिंजड़े वाली मुनिया। बड़े का सब रस ले गई रे पिंजड़े वाली। अरे गिरधारी जी, आइए साहब, आपका कुंज बिहारी वर्मा। आ जाइए। बिहारी? अरे बिहारी, ये क्या तूने वड़ा पाव की गाड़ी लगा ली? हाँ, अभी 2-4 दिन हुए हैं लगाइए। आप लीजिए वड़ा पाव खाइए। नहीं, मैं बाहर का नहीं खाता। हम कहाँ बाहर के हैं हुजूर, हम तो आपके अंदर ही के हैं। अब वो बात और है कि आप हमारे हाथ का खाना नहीं चाहते। अरे नहीं, ये बात नहीं है। तो कैसी बात है? क्या दौरे पे जाते हैं तो घर से साथ बनवा के ले जाते हैं? देख बिहारी, तुझे जो समझना हो तो समझ ले। बात यह है कि मैं तली हुई चीज नहीं खाता। अच्छा ये बता, तूने ये गाड़ी यहाँ कैसे लगा ली? कैसे लगा ली मतलब? नहीं मतलब परमिशन ली थी प्रेस से? अब म्युनिसिपैलिटी का रोड है गिरधारी जी, सड़क अपनी है, अपना पेट भरती है जी। मैं आया लगा लिया। और अब पूछे किससे सरकार? यहाँ कोई ढंग का आदमी नहीं है। आप होते तो आपसे पूछ लेते। वैसे बताइए, आप नजर नहीं आया, आपके दर्शन नहीं हुए, कहीं छुट्टी उट्टी पर गए थे क्या? अरे बिहारी, हमारे नसीब में छुट्टी कहाँ। अहमदाबाद गया था वहाँ का प्रेस संभालने। वहाँ वो इंग्लिश पेपर शुरू किया ना। अच्छा। उसकी रीजनल एडिशन शुरू की है। अच्छा बिहारी, ये बता कि तूने वड़ा पाव की गाड़ी ही क्यों लगाई? किसी और प्रेस में काम नहीं मिला? प्रेस में काम बहुत मिलता सरकार, मगर ठान ली है अब तो जिएंगे यहीं और सर उठा के जिएंगे। और क्या है हुजूर कि बीवी बच्चे वाले हैं, पेट तो भरना था, घर तो नहीं बैठ सकते थे ना। हाँ। अच्छा बिहारी, मैं चलता हूँ, ठीक है? मर्जी आपके हुजूर, खाना नहीं चाहते, चलिए। अब सलाम। अरे उड़ उड़ बैठी बड़े की दुकनिया, बड़े का सब रस ले गई रे पिंजड़े वाली मुनिया। बड़े का सब रस ले। आ जाओ भैया, बड़ा पाव खा लियो भैया, आ जाओ।
योगेश बाबू, नमस्ते योगेश सर। नमस्ते। शादी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। हमारी और सब मजदूरों की तरफ से आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो सर। योगेश बाबू, आपने एक विधवा से शादी करके जो आदर्श समाज के सामने रखा है, उसके लिए हमें आप पर गर्व है। दीनानाथ जी, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। आप लोग अपना काम कीजिए, मुझे भी काफी काम करना है। अरे गिरधारी जी, हेलो योगेश। अच्छा हुआ आप यहाँ वापस आ गए। वापस तो आ गया, लेकिन पता नहीं विकी अहमदाबाद कब वापस बुला ले, क्योंकि अहमदाबाद में मेरे बगैर पत्ता नहीं हिलता था। गिरधारी जी, प्रजासत्ताक को आपके एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है। आपके इंग्लिश एडिशन की वजह से हमारा प्रजासत्ताक काफी पॉपुलर हुआ। गिरधारी जी, एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये बिहारी ने किससे पूछकर बाहर ठेला लगा लिया? योगेश जी, मैं भी सोच में पड़ गया जब मैंने उसे देखा। मैं तो यहां था नहीं, लेकिन मैंने पूछताछ कर ली है। पता चला कि बिहारी ने किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत महसूस ही नहीं की। वो म्युनिसिपल रोड है ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो आप उसकी गाड़ी वहां से हटवा दीजिए। अगर वो यहाँ प्रेस के बाहर रहेगा तो मजदूरों को भड़काता रहेगा। छोटे लोगों के मुंह नहीं लगा करते। खाता है अपना, खाने दीजिए। गिरधारी की बात वो नहीं है, वो बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है। बदतमीजी की भी एक हद होती है, वो तो उस हद से भी गया गुजरा है। लेकिन योगेश जी, अब वो सड़क का आदमी है, उस सड़क की भी क्या कोई हद होती है? आप चिंता न करें, मैं देख लूंगा। ठीक है। अरे हाँ, आपको यहां देखकर बहुत खुशी हुई। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अब में योगेश बाबू भी कितने बड़े इंसान हैं। इतना बड़ा और दुनिया से हट के काम उन्होंने किया है, फिर भी खुद की तारीफ सुनने के लिए भी तो तैयार नहीं है। सचमुच ऐसे लोग कहाँ देखने को मिलते हैं आजकल। गिरधारी जी, जरा मेरे कैबिन में आइए। गुड मॉर्निंग सर। वो योगेश जी आ गए हैं, वो अपने केबिन में बैठे हैं। वो सके यहां से चला जाए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं सर? आपसे जो कहा जा रहा है वही कीजिए आप। सॉरी सर, मैं नहीं कह सकता। आई मीन ऑफिशियली मैं ये नहीं कर सकता। अपने केबिन में वो आपके बेटे बनकर नहीं बैठे हैं सर, इस कंपनी के वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं उन्हें मेमो दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए भी कोई वजह ढूंढनी होगी। जाने के लिए कैसे कह सकता हूं सर? ठीक है, आप जा सकते हो। आपने सुना नहीं?